प्रश्न कर लेते हैं। एक बात कही कि चिड़िया को नियंत्रित करने के लिए भगवान का नाम का जाप करना है। तो एक प्रश्न ये है कि कौन से भगवान का नाम का जाप करें? बहुत अच्छी बात है। राम हरे कृष्ण कहें, ओम नमः शिवाय कहें, गायत्री मंत्र का जाप करें और किसी का करें? बहुत बढ़िया। ये प्रश्न है। दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बोला भी नहीं जाता, उनसे गूंगे होते हैं, मतलब ठीक है, वो कैसे भगवान नाम का जाप? बहुत बढ़िया। देखिए एक प्रश्न होगा ठीक कि हम भगवान पर विश्वास कैसे करें, भगवान है या नहीं? हाँ ठीक है, बहुत तीनों ही प्रश्न इनके बड़े अच्छे हैं भाई। देखिए इनकी करने की इच्छा है इसलिए प्रश्न किए हैं इन्होंने, है ना। जिनको करना ही नहीं होंगे तो प्रश्न ही नहीं आ रहे। आप कहते रहो हमको करना ही नहीं है। तो चलिए, हर भगवान के नाम में, भगवान के नाम सभी दिव्य हैं, लेकिन हर नाम में कोई ना कोई विधि विधान है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने हमारे कलयुग में हमारे लोगों की दशा को देखते हुए हमको एक महामंत्र दिया। उस महामंत्र को हम सब लोग किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। उसमें जाति, वर्ण, शौच, आचार कुछ भी नहीं लगता। उसमें कोई विधि निषेध नहीं है। अभी मैं कहूं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और गायत्री पहन के और पुरस्चरण करके और आलक्ति बालक्ति मार के और इस मंत्र का पहले उद्दात और अनुदात और स्वर और पुरस्चरण और बीज मंत्र करके बोलना है भाई साहब। और मैं कहूं कि आप सोते सोते, चलते चलते, टहलते टहलते, खाते पीते कैसे भी बोलो, नहाए बिना नहाए, हाँ ये ठीक है। तो बस यही मंत्र बताया, इसको महामंत्र कहा। यदि आपकी भगवान कृष्ण में निष्ठा है तो पहले कृष्ण बोल लीजिए, यदि राम में निष्ठा है तो पहले राम बोल दीजिए। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये फालतू के विवाद लोगों के द्वारा फैलाए हुए हैं, कतई निश्चिंत हो जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये एक हुआ। यदि राम में निष्ठा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, ये एक है। ऐसे 108 बार बोलेंगे तो एक माला होगी। और ऐसी 16 माला हमको डेली करनी चाहिए। करीब 2 से ढाई घंटे या 2 से ढाई घंटे लगते हैं। शुरू में 4 माला भी कर सकते हैं। तुलसी माला से कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम नमो शिवाय या और आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो गुरु मंत्र से पहले गुरु जी से पूछ लीजिए कौन सा आसन, कौन सा विधि निषेध करना है, उसके हिसाब से कीजिए। यदि आपका मन गुरु मंत्र पे ज्यादा नहीं है, जो कि होता है कई बार, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमने लिया था पहले अब हमारा मन नहीं है, तो गुरु मंत्र को जब तक गुरुदेव है और गुरुदेव नहीं है तब भी उसको एक बार गुरु मंत्र को कर लीजिए। उसके बाद आप हरे कृष्णा महामंत्र या हरे राम महामंत्र कर लीजिए। ये सबके लिए चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण अवतार ही हैं, कृष्ण ही हैं, उन्होंने ये सबके लिए हमको अलाउ किया है। कलयुग की दवा है, बिना सोचे समझे कीजिए, जैसे भी चाहे कीजिए। ठीक है सर, ये तो हो गया मंत्र का। अब आपने कहा कि किसी की जिह्वा नहीं है, कोई बात नहीं है, वो सुन तो सकता है, वो स्मरण तो कर सकता है, वो यदि और कहीं पे नाम जप हो रहा है तो वो प्रसन्न तो हो सकता है, वो अनुमोदन तो कर सकता है। आपको बड़ी जोरदार बात है यदि आपने अनुमोदन कर दिया। जैसे अभी कोई यहाँ गीता सेमिनार चल रही है और कोई आ जाए सज्जन को, वाह यार वाह स्वामी जी, अरे क्या जय हो जय हो जय हो, ले गया हम सबका पुण्य वो। हाँ शास्त्र कह रहा है। अब उसने कोई रिजर्वेशन कराया, उसने सुना, लेकिन उसने क्या किया, हृदय से क्या किया, अनुमोदन कर दिया, ले गया वो, हमारे पुण्य का एक हिस्सा ले गया। तो आपके पास जिह्वा नहीं है तो क्या हुआ, बहुत बढ़िया है। सूरदास जी से भगवान ने कहा ये यार आंख ले लो कि भाई साहब क्या करेंगे यार, संसार क्या दिखेगा इस आंख से, आप दिख जाओगे क्या, कि नहीं यार मैं तो नहीं दिखूंगा। संसार तो संसार को हमको देखना नहीं है। अब आपको देख लिया, आप दिखते हो इन आंखों से, हम क्या करेंगे इन आंखों को लेकर। आप अपने पास ही रखो बीमारी को, बोलो कोई दिक्कत हुई उनको तो कोई बात नहीं। अब तीसरी बात, तीसरा प्रश्न और था आपका, क्या था भूल गया मैं। हाँ भगवान पे, पहले तो ये प्रश्न करो, ये प्रश्न तो छोड़ दो, भगवान पे विश्वास करें। पहले ये प्रश्न करो अपने आप पे कैसे विश्वास करें, आप हो या नहीं। हाँ तो पहले ये खोजो, पहले ये खोजो। नहीं बात सही कह रहे हैं वो। हाँ तो पहले ये खोजो, है ना। जब तुम हो ही नहीं तो भगवान को बता के हम करेंगे भी क्या तुमसे, तुम तो हो ही नहीं। हाँ अरे हमें पता नहीं यार, हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। आप हो के नहीं, यदि आप हो तो भगवान की बात आगे करेंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास है तो भगवान की बात करेंगे, पहले ये सोच लो, है ना। तो ठीक है,
अब आप हो तो एक चीज बताओ, अब मैं इनसे कहूं या आप ही कहो सपोज कि मैं तो हूं लेकिन मेरे माता पिता नहीं है, भैया कोई मानेगा इनकी बात? यदि आप हो तो आपके माता पिता का होना मैं अलग से प्रूव करूं या आपके साथ ही सिस्टम? अरे वो नहीं होते तो आप कहां से आते? तो हम हैं, इससे भी ज्यादा भगवान हैं, हमसे होने से बड़ा प्रमाण नहीं है कोई उनका। यदि आप पे विश्वास है तो भगवान पे विश्वास है, बस खत्म। चलिए साहब, और कोई? हाँ बताइए, इनको पूछे तो मैडम कोई बीच में भी खड़ी हुई थी। हाँ, वैराग्य का मतलब है संसार का आश्रय छोड़ना। ये बेटा काम आ जाएगा, ये गाड़ी काम आ जाएगी, ये घर काम आ जाएगा, इस शरीर से मैं काम चला लूंगी, ये छोड़ो भाई, भगवान को पूछो ना। ये है वैराग्य, ठीक है ना? अलग-अलग इष्ट को मानते हुए, हाँ, देव और इष्ट देवी मानते हुए कैसे भगवत गीता पढ़ी जाए या कैसे, ठीक है, उसमें कृष्ण पे, ठीक है, जबकि हम अगर किसी और इष्ट देव को इष्ट देवी, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि हमको इष्ट के बारे में डिटेल पता नहीं है, कृष्ण का स्वरूप पता नहीं है, शास्त्र हमने पढ़े नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रश्न आते हैं, है ना? मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? अमित श्रीवास्तव जी। आपके सामने मैं पार्ले जी के 10 पैकेट रखता हूं, आपको एक लेना है, कौन सा उठाओगे? कोई भी ना? अब कोई भी दे रहे हो ना आप आंसर, क्यों दे रहे हो आंसर? तो बस ऐसे ही है सिस्टम। अब सुनो मेरी बात, अब मैं बात कर रहा हूं, सुनो एक मिनट, पूरी बात सुनो। अब अमित श्रीवास्तव के मैं 4 रोल बता रहा हूं। क्या करते हैं आप? एयरपोर्ट में ही है ना? तो अमित श्रीवास्तव जब एयरपोर्ट में है तो अफसर हैं, बड़े बड़े एरोप्लेन को जो है डील कर रहे हैं, ये तो अमित श्रीवास्तव साहब हैं, अफसर हैं। ये घर जाते हैं तो इनका जो बेटा है, छोटा या पोता है, जो भी है, वो इनकी पीठ पर चढ़ जाता है और कान पकड़ के और जो चक्कर लगवाता है, जब तक वो खाना नहीं खाता, जब तक इनकी पीठ पर नहीं चढ़ जाए। ये अमित श्रीवास्तव हैं। हम देखते हैं यार, ये तो वहां ऑफिस में तो इतने बड़े अधिकारी हैं, ये वही है, घोड़ा बन रहे हैं जो, वही है क्या? और ये कोट पैंट में आते हैं, लेकिन सुबह जो है ये जॉगिंग उसमें मिलते हैं, हाथ घुटना में एकदम, और वहां बढ़िया से एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यही है। एक ये छत पे जो है खुला होके नहाते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये वही अफसर हैं क्या यार? अच्छा ये बताओ, इन चारों में से आप असली वाले कौन से हो? चारों ही अपने, बस। तो ऐसे ही भगवान के जितने भी रूप हैं वो सब उनके कारण को और क्रिया को और उद्देश्य को लेके हैं एक ही। हाँ, जिसमें आपकी निष्ठा हो उसको आप मान लें। हमारे यहाँ पे पंचायतन पूजा का प्रावधान है, इसलिए पंचायतन मतलब ये 5, और 5 का मूल एक है, आप समझिए। देखिए क्या है पंचायतन पूजा? विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति और सूर्य, ये 5 हमारे सबसे ज्यादा चलते हैं। यदि मैं विष्णु को मान रहा हूं तो विष्णु मेरे इष्ट हो गए, 4 मेरे सेवक हो गए। यदि मैं शिव को मान रहा हूं, शिव मेरा इष्ट हो गया, 4 मेरे उसके इष्ट के सेवक हो गए। यदि मैं शक्ति को मान रहा हूं, शक्ति मेरी इष्ट हो गई। कोई समस्या नहीं है, आपको जिसको मानना है मांगे, आप जिसको भी पूजेंगे आप कृष्ण को ही पूजेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो आते हैं तो उसमें, क्योंकि वो उनका, हाँ, तो वो उनका विशेष रूप है। मूल में तत्व एक ही है ना? क्योंकि उनके सबके अलग अलग। हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य हैं, तो जब हमको सेवा, प्रेम, दास, है ना, दास भाव की जरूरत है तो हनुमान जी मिलाएंगे भगवान से, इसलिए उनकी अपना है। लेकिन मूल में तत्व एक ही, अलग नहीं है। सबकी पूजा का फल वही मिलेगा यदि आपका भाव निष्काम है और आप तत्व को समझते हैं, तो किसी की भी पूजा करते हुए आप पहुंचेंगे वहीं पे, ठीक है ना? हमारा जो पतन होता है हम 7वें अध्याय में अभी लेंगे, इसके बाद जस्ट इसी अध्याय को लेने वाले हैं। आपका जो प्रश्न है इसको डिटेल में लेने वाले हैं हम, 7.20 से और 7.24 तक। यही 5 श्लोकों में डिटेल में है कि देव पूजन से देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो किस भाव से नहीं करना चाहिए, ये उसमें डिटेल उत्तर है, वहां हम और चर्चा कर लेंगे। भगवान ने कहा है आगे गीता में कि जो जिस भी ईश्वर की पूजा करता है, प्रार्थना करता है, मैं उसको उसी में स्थित कर देता हूँ। हाँ, जिस भी देवी देवता में श्रद्धा करता है मैं उसी में उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। वो मेरे पास ही पहुंचते हैं। हाँ, लेकिन जब पहुंचेगा उनके पास जब आपको ये तत्व पता है। यदि आप उनको अलग मान के पूजा कर रहे हैं तो भगवान फिर उनको मूर्ख कहते हैं, तद्भवति अल्पमेधसाम, मूर्ख कह देते हैं और उनका पतन बता देते हैं। देव पूजन से पतन की बात गीता में आई है।
जब तक कि हम इस तत्व को समझे ना। तो हम समझ लेंगे अभी अगले ही लेक्चर में। हरे कृष्णा। आप पधारें साहब चाय के लिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।